एक बार फिर से मैं नीरज तिवारी आपके अपने तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 12th पोइट्री का जो सीरीज़ मैं दे रहा हूं आपको, उसी का चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाऊंगा, जिसका टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ब्रिस की तरह ही प्रकृति के चितेरे कवि थे। जैसे हिंदी में आपने सुमित्रानंदन को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, प्रकृति से लगाव करने वाले ये सब कवि हैं। बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश में रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट ब्रिस की तरह ही प्रकृति से लवर ऑफ नेचर हैं। ये लवर ऑफ नेचर हैं, अर्थात प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं। इनका लाइफ स्पैन 1874 से लेकर के 1963 तक रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिका के अच्छे कवियों में से एक थे। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च को 1874 ईस्वी को हुआ था, और जब ये मात्र 11 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी मर गए थे। इनकी माँ भी कवित्री थी। इनका परिवार उसके बाद इंग्लैंड चला गया, जहाँ पर एक शू फैक्ट्री में वो काम करने लगे। इस कविता के माध्यम से इन्होंने व्यक्ति के जिम्मेदारियों को दर्शाया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से करता है या किस तरह से उसे करना चाहिए। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एक साधारण कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई है। इस कविता में एक व्यक्ति जो रास्ते में है, ठंड का मौसम है, शाम का समय है, बहुत ही बर्फ़ और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जब वह रास्ते में रहता है तो रास्ते में ही एक सुंदर जंगल से होकर के वह गुज़रता है, लेकिन उस सुंदर जंगल का जो दृश्य है, जो बहुत ही अच्छा है, उसमें बर्फ़ों का एक लेक भी है, झील भी है, अर्थात प्रकृति का वह सारा जो है सुंदर नज़ारा उस जंगल में दिखाई पड़ता है। कभी जो है आकर्षित होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है, नहीं, मुझे अपने काम को करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और मुझे यहाँ रुकना नहीं है। तो कविता की पहली स्टैंजा को पढ़ते हैं। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. मैंने आपको बताया, वह आदमी अर्थात कवि उस जंगल में जो रास्ते में मिला हुआ है, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में रुक गया और उस जंगल के विषय में कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जंगल किसका है। Whose woods these are? ये जंगल किसके हैं? I think मैं सोचता हूँ, I know कि मैं उसे जानता हूँ। His house उसका घर, इज है, in the village दो मीन्स यद्यप उसका घर इसी गांव में है। He will not see me stopping here, लेकिन वह मुझे यहाँ रुके हुए देख नहीं सकेगा। To watch his woods fill up with snow, उसके जंगल को देखते हुए जो बर्फ़ से भरा हुआ है। जो मैं उसके जंगल की सुंदरता को निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा हूँ, वह उसको मुझे देखते हुए देख नहीं सकेगा। फिर से देखते हैं। Whose woods these are? ये जंगल किसके हैं? I think मैं सोचता हूँ, I know कि मैं जानता हूँ। His house is in the village, though यद्यप उसका घर गांव में ही है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow, वह मुझे यहाँ रुके हुए और उसके जंगल को जो बर्फ़ से भरा हुआ है उसको देखते हुए नहीं देख सकेगा। पहले स्टैंजा में कभी जो है उस जंगल के विषय में बात किया, जिस जंगल में वह खड़ा है, उसके ओनर के विषय में बात किया कि वह जंगल किसका है। वह गांव में ही उसका घर है, लेकिन वह उसे
कभी को वहाँ उस जंगल में खड़े हुए नहीं देख सकेगा, ऐसा वह इमेजिन करता है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि फिर से कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा घोड़ा अवश्य ही विचित्र महसूस कर रहा होगा, मेरा छोटा घोड़ा अवश्य ही विचित्र महसूस कर रहा होगा, विचित्र सोच रहा होगा। टू स्टॉप, जो मैं रुका हुआ हूँ, विदाउट अ फार्म, बगैर किसी फार्म के। फार्म का मतलब एक प्रकार का छोटा सा घर जहाँ आदमी रह सकता है, आदमी पशु ये सब रह सकते हैं, उस फार्म में रहने का स्थान। कहा कि बगैर किसी रहने के स्थान का मैं यहाँ रुका हुआ हूँ इस जंगल में, आसपास कोई घर भी नहीं है, तो इस तरह से मेरा घोड़ा जो है विचित्र महसूस कर रहा होगा कि आखिर मैं बगैर किसी फार्म हाउस के यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ। बिटवीन दी वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहाँ? जंगलों और बर्फ़ के झील के बीच में, बर्फीले झील और जंगल के बीच में मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, रहने का कोई स्थान भी नहीं है। ऐसा देख करके मेरा छोटा घोड़ा अवश्य ही विचित्र महसूस कर रहा होगा, आश्चर्य महसूस कर रहा होगा, आश्चर्य हो गया होगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के सबसे घने शाम में, सबसे अंधकारपूर्ण शाम, वर्ष के सबसे अंधकारपूर्ण शाम में मैं यहाँ बगैर किसी आसपास के घर होने अथवा जंगलों और बर्फीले झील के बीच में मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा जान करके मेरा घोड़ा भी आश्चर्य कर रहा होगा। फिर से देखते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा घोड़ा अवश्य ही विचित्र महसूस कर रहा होगा। टू स्टॉप, रुके हुए, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बगैर आसपास किसी फार्म हाउस के, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिना जंगल और बर्फीले झील के बीच में, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के सबसे घने शाम में, वर्ष के सबसे अंधकारपूर्ण शाम में। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, इसमें क्या कहा कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, ही वह देता है, वह क्या करता है? देता है। हिज हार्नेस, अपने चमड़े की पट्टी, बेल्स घंटी को, चमड़े की पट्टी पर जो गले में बंधा हुआ है, उस पट्टी पर जो बेल लगा हुआ है, जो घंटी बंधा हुआ है, उसको क्या करता है? एक झटका देता है, उसको एक झटका देता है, अर्थात उसको बजाता है, उसको झटका देता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स से, मेरा घोड़ा क्या करता है? एक झटका देता है अपने चमड़े के पट्टी पर बंधी हुई उस घंटी को। किस लिए झटका देता है? टू आस्क, पूछने के लिए। किस लिए? टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो गई है। इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, कहा कि उस जंगल में उस घोड़े के घंटी के ध्वनि के अतिरिक्त जो एक ध्वनि और सुनाई पड़ रही है, वो किसका है? हवा की मंद मंद गत बहने का, जो मंद मंद गत से हवाएं चल रही हैं उसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। डाउनी फ्लेक, और जो झील से बर्फ धीरे धीरे गिर रहे हैं उसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अर्थात वह जंगल जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक सुंदर के नज़ारे को प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें कवि जो है आकर्षित हो गया है, जिससे कवि आकर्षित हो गया है और वहाँ रुक करके उस जंगल के नज़ारों का आनंद उठा रहा है। लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है, द वुड्स और लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कवि कहता है इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कि जंगल तो बहुत ही प्यारा है, अंधकार से भरा हुआ है, गहरा है, कहा कि लेकिन मुझे अपने वादों को पूरा करना है और मुझे मीलों जाना है, सोने से पहले मीलों जाना है, अर्थात रुकने से पहले जो अस्थाई जीवन का अस्थाई, तो जहाँ पर जीवन पूरी तरह से रुक जाएगी उसके पहले मुझे बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाना है, इसलिए मुझे अभी बहुत चलना है, इस तरह से कवि जो है किसी आकर्षण में फंसना नहीं चाहता है, वह सीधे जा करके आगे जाना चाहता है, गति
प्रगति करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करना चाहता है। कहा कि दी वुड्स जंगल, आपको बताया गया वुड मैटेरियल नाउन है, यस लग गया, जंगल कॉमन नाउन हो गया। दी वुड्स जंगल आर हैं लवली प्यारा है, जंगल प्यारा है। डार्क अंधकार से भरा हुआ है, डीप गहरा है अर्थात बहुत ही बड़ा है। बट लेकिन आई हैव प्रोमिसेस, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं टू कीप निभाने के लिए। लेकिन कभी कहता है मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए। एंड माइल्स टू गो, और मीलों चलना है बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये बहुत ही इंस्पायरिंग कवि रहा है, और इसमें इस कविता को हमारे भारत के, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। ये अंतिम जो कविता की 4 पंक्तियां हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि ये दर्शाना चाहता है हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहिए, पूरा करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ये कविता आपको अच्छे से आ गई होगी, ऐसा ही मैं होप करता हूँ। कोई भी दिक्कत इस कविता के थ्रू हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।